सेमेस्टर 3 में कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है सीयू में? सेमेस्टर 3 में फर्स्ट आने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग 2। ठीक है, 75 मार्क्स का बाहर में जाके एग्जाम देना होगा। 25 मार्क्स का क्वेश्चन कॉलेज ही पूछेगा इंटरनल एग्जाम में, कॉलेज ही एग्जाम कंडक्ट करवाया। ठीक है, ये पूरा नॉन एमसीक्यू पेपर होने वाला है। डायरेक्ट टैक्स भी सेम नॉन एमसीक्यू पेपर होने वाला है। 75 मार्क्स का तुम्हारा एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला है एंड 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आता है कंज्यूमर बिहेवियर या फिर फंडामेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वाला जो पेपर है, इन दोनों में से कोई भी एक पेपर कॉलेज चूज करने वाला है। ठीक है, तुम लोग को चूज करने का मौका नहीं मिलेगा, कॉलेज चूज करके देगा। कौन सा कॉलेज चूज करेगा वही तुमको पढ़ना होगा। इसमें 75 मार्क्स का तुम्हारा एक्सटर्नल होगा, मतलब बाहर में जाके एग्जाम देना होगा, एंड 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये पेपर कौन सा चूज करेगा? कॉलेज चूज करने वाला है। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जैसे तुम्हारा माइक्रो मैक्रो था सेमेस्टर 1-2 में, वैसे ही इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट 50 मार्क्स का आने वाला है, 25 मार्क्स का इंटरनल होने वाला है। ये एग्जाम एंड ये क्वेश्चन पेपर, दोनों ही क्वेश्चन एंड एग्जाम कॉलेज में ही होने वाला है। कॉलेज ही एग्जाम पेपर बनाने वाला है, कॉलेज ही एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है एईसी पेपर, जो कि मिल 1 है, MIL 1 है। ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर सीयू से आएगा एंड एग्जाम कॉलेज में बैठ के होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सेट 1, सेट 2, सेट 3 होने वाले मॉर्निंग, डे एंड इवनिंग के लिए। ठीक है, तीनों अलग अलग सेट होने वाले हैं। ये एमसीक्यू पेपर होने वाला है, 25 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर करके 50 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ये पूरा एमसीक्यू पेपर होने वाला है। तो MIL में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? आइदर बंगाली और हिंदी और इंग्लिश। ये कौन चूज करेगा? स्टूडेंट्स चूज करने वाले हैं, आइदर इंग्लिश और हिंदी और बंगाली। ठीक है, उसके बाद ACC पेपर है, जो कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस। ये पूरा प्रैक्टिकल पेपर होने वाला है, जो कॉलेज में ही होने वाला है। ठीक है, कॉलेज ही तुमको पढ़ाएगा, कॉलेज ही तुमको एग्जाम लेगा। ठीक है, तो ये पूरा चीज कॉलेज में ही होने वाला है, जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस है। तो टोटल हम लोग का कितना पेपर होगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो 7 पेपर से अभी कम हो गया, कितना हो गया? 6 पेपर हो गया। ठीक है, सेमिस्टर 3 में क्वेश्चन पैटर्न कैसे होगा? तुमको क्वेश्चन पैटर्न कैसे होगा? सेमी कॉस्टिंग 2 का 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 5 नंबर करके रहेगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 10 नंबर का होगा। उसके बाद 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 15 नंबर का आने वाला है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेशन से 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 5 नंबर करके रहेगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 10 नंबर का रहेगा। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, उसमें कितने नंबर रहेगा? 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर और फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन में से कोई भी एक हो सकता है, जो कॉलेज चूज करने वाला है। उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे होगा? 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना होगा, 2 नंबर करके। 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना होगा, 5 नंबर करके। 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 10 नंबर करके। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में 50 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। 15 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का, 15 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 2 नंबर करके। 6 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 5 नंबर करके। 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 10 नंबर करके। टोटल 50 आने वाले तुम्हारा इंडियन इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग नॉन एमसीक्यू, डायरेक्ट टैक्स नॉन एमसीक्यू, कंज्यूमर बिहेवियर नॉन एमसीक्यू, इंडियन इकोनॉमी नॉन एमसीक्यू। ये वाला पेपर कॉलेज में होने वाला है, कॉलेज ही क्वेश्चन बनाएगा, कॉलेज ही एग्जाम लेने वाला है। ठीक है, ये सारा पेपर का तुम्हारा एक आउटसाइड कॉलेज में जाके देना होगा, दूसरा कोई कॉलेज में जाके देना होगा। एग्जाम का पेपर कौन बनाएगा? सीयू बनाएगा। ठीक है, और खाली एक ही एमसीक्यू पेपर है, जो कि है तुम्हारा एईसी पेपर, जो बंगाली, इंग्लिश, हिंदी होता है, वो होने वाला है 50 नंबर का। ठीक है, इसके बाद एईसी पेपर जो MIL 1 है, ठीक है, एईसी पेपर 3, तो एईसी पेपर 1 था, एईसी पेपर 2 था सेमेस्टर 2 में, एईसी पेपर 3 सेमेस्टर 3 में। ऑल्टरनेटिव इंग्लिश 2, बंगाली, हिंदी। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके आएगा, मॉर्निंग के लिए अलग, डे के लिए अलग, इवनिंग के लिए अलग। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा? सीयू बनाएगा। एग्जाम कहाँ पे कंडक्ट होगा? कॉलेज में होने वाला है,
ये जो टाइम होने वाले कौन सा होने वाला है, 9 बजे, 1 बजे और 6 बजे, ठीक है। ये कॉलेज के टाइम के हिसाब से होगा। तुम लोग का जो मॉर्निंग होगा तो मॉर्निंग, डे होगा तो डे, इवनिंग होगा तो इवनिंग, ठीक है। हिंदी खाली नॉन एमसीक्यू होता है, इंग्लिश और बंगाली एमसीक्यू पेपर होता है। हिंदी वाला 2 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का 20 नंबर आने वाले, 4 क्वेश्चन करना होगा 5 नंबर करके, 20 नंबर आने वाले, 10 क्वेश्चन करना होगा 1 नंबर करके, 10 नंबर का आने वाला है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश एंड बंगाली एमसीक्यू होने वाले, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा 2 नंबर करके, 50 नंबर का तुम्हारा पेपर होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट हुआ था, ये सारा चीज आउटसाइड कॉलेज में जाकर देखना, एग्जाम देना होगा, ठीक है। कंप्यूटर होम सेंटर में होने वाला है, एमआईएल होम सेंटर में होने वाला है एग्जाम, एंड इंडियन इकोनॉमी होम सेंटर में होने वाला है। कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सारा आउटसाइड कॉलेज में जाके देना होगा। ये सारा चीज़ नॉन एमसीक्यू है। खाली एमआईएल वाला क्वेश्चन जो इंग्लिश वाला है, इंग्लिश और बंगाली वाला है, वो तुम्हारे एमसीक्यू पेपर होने वाला है, ठीक है। अब सेमेस्टर 3 में तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या आने वाला है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट बुक कीपिंग आएगा, जिसमें नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉन्सिलेशन आने वाला है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद कॉस्टिंग मेथड में जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग आने वाला है। उसके बाद कॉस्ट मेथड 2 में प्रोसेस कॉस्टिंग आने वाला है, एंड जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है। टोटल कितना पूछ सकते हैं यहाँ से, 20 नंबर का, यहाँ पे 10 नंबर का, यहाँ पे 20 नंबर का, यहाँ पे 15 नंबर का, यहाँ पे 10 नंबर का। ये डिस्कस हम लोग बाद में भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट टैक्सेशन 1 है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट थ्योरी वाला पोर्शन है। रेसिडेंशियल स्टेटस 5 नंबर का सम्स आने वाला है। उसके बाद इनकम डोनर पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यहाँ से पूछता नहीं है जनरली। एग्रीकल्चर इनकम 5 नंबर का आने वाला है। तुम्हारा सैलरीज 15 नंबर का आने वाला है। हाउस प्रॉपर्टी 15 नंबर का आने वाला है। बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस 10 नंबर का आने वाला है, ठीक है। कैपिटल गेन 10 नंबर का आने वाले हैं, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 10 नंबर का आने वाले हैं। इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर 75+25, कंज्यूमर बिहेवियर और फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो तुम्हारा कॉलेज चूज करने वाला है, 75+25, ठीक है। एक बार इस वीडियो को पॉज करके सेमेस्टर 3 का कंज्यूमर बिहेवियर वाला सिलेबस देख लेना, ठीक है। एंड फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी सिलेबस देख लेना एक बार। ये लो, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है, एंड 25 मार्क्स की इंटरनल होने वाला है। दोनों ही तुम्हारा कॉलेज में होगा, कॉलेज में ही एग्जाम होने वाला है, कॉलेज ही क्वेश्चन पेपर बनाएगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक बार देख लेना, ये 4 चैप्टर्स है इंडियन इकोनॉमी से। उसके बाद कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस, ये प्रैक्टिकल वाला होने वाला है, ये कॉलेज में होने वाला है, ठीक है। तो कॉलेज ही तुम लोग को बता देगा ये सारा चीज़। अच्छा, अब हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 में क्या क्या रहेगा। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड रिकॉन्सिलेशन रहेगा 20 नंबर का। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से 10 नंबर का आने वाला है। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग से 20 नंबर का आने वाला है। प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग से 15 नंबर का आने वाला है। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट से 10 नंबर का आने वाला है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके आएगा। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा, उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 5 नंबर करके 15 नंबर का होने वाला है। 3 क्वेश्चन करना होगा आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, 10 नंबर का होने वाला है, 30 नंबर आने वाला है। 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन रहेगा, 15 नंबर करके आएगा, 30 नंबर आने वाला है। टोटल 75 मार्क्स का तुम्हारा होने वाला है कॉस्टिंग का पेपर, ठीक है। एंड 25 मार्क्स का इंटरनल होने वाला है। इसके बाद एनालिसिस ऑफ 2024 बोर्ड, एक जो सीबीएसई सॉरी सीयू का पेपर है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2 में जॉइंट प्रोडक्ट से तुम्हारा थ्योरी पूछा गया था 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 से सर्विस कॉस्टिंग से 5 नंबर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में एबीसी कॉस्टिंग से 5 नंबर का थ्योरी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 से कॉन्ट्रैक्ट का 5 नंबर पूछा गया था, ठीक है। तो थ्योरी 5 + 5 + 5 15 नंबर का थ्योरी आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में रिकॉन्सिलेशन से 10 नंबर का आया था। क्वेश्चन नंबर 7 में नॉन इंटीग्रेटेड से जर्नल पूछा था, 10 नंबर का आया था। क्वेश्चन नंबर 8 में एबीसी कॉस्टिंग से पूछा था, 10 नंबर का आया था।
क्वेश्चन नंबर 9 में प्रोसेस कॉस्टिंग से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से पूछा था, 10 नंबर का आया था। एंड क्वेश्चन नंबर 10 से जॉइंट प्रोडक्ट का आया था, 10 नंबर का आया था, ठीक है। फिर ग्रुप सी में सर्विस कॉस्टिंग से 15 नंबर का आया था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से 15 नंबर का आया था, एंड प्रोसेस कॉस्टिंग से 15 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट टैक्सेशन में मेरे को कौन सा चैप्टर्स पढ़ना होगा 75 मार्क्स में? बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन 5 नंबर का आने वाला है, रेसिडेंशियल स्टेटस 5 नंबर का आने वाला है, इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम यहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम से 5 नंबर का आता है, सैलरीज 15 नंबर का आता है, हाउस प्रॉपर्टी 15 नंबर का आता है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 10 नंबर का आता है, कैपिटल गेन 10 नंबर का आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 10 नंबर का आता है। इसका क्वेश्चन पैटर्न कैसे होगा? 3 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना होगा, 5 क्वेश्चन में से 5 नंबर करके 15 नंबर, 3 क्वेश्चन करना होगा आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 10 नंबर करके 30 नंबर, 2 क्वेश्चन करना होगा आउट ऑफ 3 क्वेश्चन 15 नंबर करके 30 मार्क्स, टोटल 75 मार्क्स से तुम्हारा आने वाला है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ 2024 पेपर, वहां पे क्या होगा, जैसे सैलरी से तुम्हारा क्वेश्चन 1 में बेसिक कंसेप्ट 5 नंबर आया था, क्वेश्चन नंबर 2 से रेसिडेंशियल स्टेटस से 5 नंबर का सम्स आया था, क्वेश्चन नंबर 3 से बेसिक कंसेप्ट से थ्योरी आया था 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 में एग्रीकल्चर से 5 नंबर आया था, क्वेश्चन नंबर 5 में कैपिटल गेन से 5 नंबर आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में थ्योरी आया था 10 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 7 में अदर सोर्स से 5 नंबर, हाउस प्रॉपर्टी से 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 में सैलरी से 10 नंबर आया था, क्वेश्चन नंबर 9 में पीजीबीपी से डेप्रिसिएशन से 7 नंबर एंड पीजीबीपी से 3 नंबर का अलग क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 10 में हाउस प्रॉपर्टी से आया था 6 नंबर, सैलरी से आया था 4 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में सैलरी से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12 में हाउस प्रॉपर्टी पूछा गया था 15 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 13 में पीजीबीपी 15 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। ये सारा का सारा चीज़ हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा सेमिस्टर 3 का पूरा सिलेबस, ठीक है।